हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी ही प्रेरक कथा गौतम बुद्ध की है, जिसमें उन्होंने जीवन में सफलता पाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक तालाब के किनारे रुके हुए थे। उसी समय एक लड़का वहां अपनी माँ के साथ पानी भरने आया। लड़के की नज़र बुद्ध पर पड़ी और लड़के ने बुद्ध को प्रणाम किया। लड़का गौतम बुद्ध से कहने लगा, बुद्ध, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब कुछ नहीं कर पाता तो समझ नहीं आता मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि लक्ष्य को पाने के लिए इंसान को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारे सारे सवाल और उत्तर अधूरे रहेंगे। इतना कहकर बुद्ध वहाँ से चले गए। गौतम बुद्ध के इन शब्दों ने लड़के को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, गौतम बुद्ध से और सीखने के लिए उनसे मिलना पड़ेगा। अगले दिन वह फिर से तालाब पर पानी भरने आया। उसने देखा तालाब में कई सारे कमल एक साथ खिले हुए हैं। अब उसे लगा कि ये घटना खास है और इसके पीछे गौतम बुद्ध का आशीर्वाद हो सकता है। उसने एक सुंदर कमल तोड़ा और मन बना लिया कि यह कमल बुद्ध को भेंट करेगा। लड़के ने सोचा, मैं यह कमल लेकर बुद्ध से मिलूंगा और उनसे अपने सवालों के जवाब मांगूंगा। उसने अपने सफ़र की शुरुआत की और तेज़ी से चलना शुरू किया। जब वह रास्ते में बढ़ा तो जंगल के पास पहुंचकर उसका मन घबरा गया। उसने पहले कभी भी जंगल पार नहीं किया था। उसे डर लगने लगा था कि वह अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। अगर जंगल में कोई जानवर मिल गया तो उसकी रक्षा कौन करेगा। ऐसे सवाल उसके मन में बार बार आ रहे थे। उसी समय उसे एक घुड़सवार मिला। लड़के ने घुड़सवार से कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, क्या आप मुझे जंगल पार कराने में मदद करोगे। घुड़सवार ने कहा, मैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं यह कमल बुद्ध तक पहुंचा सकता हूँ। लड़का थोड़ी देर सोचने लगा। घुड़सवार को कमल देकर सफ़र छोटा कर लिया जाए, लेकिन फिर उसे गौतम बुद्ध की बात याद आई, जब तक तुम खुद कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अधूरे रहेंगे। उसने समझ लिया कि अब अगर उसने कमल घुड़सवार को दे दिया तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। यह सोचकर उसने खुद ही सफ़र पूरा करने का निश्चय किया और अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर बाद लड़का एक सुंदर आलीशान कोठी के पास पहुंच गया। वहां एक सुंदर लड़की दिखाई दी जो उसे देखकर मुस्कुराई और उसने उसे पानी पिलाया। लड़की ने लड़के से पूछा, तुम गौतम बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो। लड़के ने बताया कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर उनसे कुछ सीखना चाहता है। लड़की ने लड़के से कहा, यह कमल तो 2 दिन में मुरझा जाएगा और तब तक तुम बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाओगे। इससे अच्छा है तुम यहीं रुक जाओ। आज शाम को यहाँ एक बड़ा आयोजन है, नाच गाना और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें होंगी। लड़का मन ही मन थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ और इस लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ तो जीवन मज़ेदार हो जाएगा। लेकिन उसने फिर अपने उद्देश्य को याद किया कि वह यहाँ गौतम बुद्ध से मिलने और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने आया है, ना कि मनोरंजन के लिए। उसने कमल को देखा और फिर उसे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं याद आईं।
तब उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह आगे बढ़ेगा और इस प्रलोभन में नहीं फंसेगा। जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़े व्यक्ति से पता चला कि वह गलत दिशा में बढ़ रहा है। बूढ़े ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध इस रास्ते में नहीं गए थे। यह सुनकर लड़का निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी पूरी यात्रा बेकार हो गई है और अब उसे वापस लौट जाना चाहिए। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैं बार बार गलतियां क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, हर गलती से सीख मिलती है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और यह सोचा अगर वह वापस लौटता है तो और भी ज़्यादा समय बर्बाद होगा। उसने बुद्धि से काम लिया और सोचा नदी के किनारे चलते हुए वह सही रास्ते पर जा सकता है। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद लड़का आखिरकार गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने गौतम बुद्ध को वह कमल भेंट किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कमल बहुत सुंदर है, पूरी तरह खिला हुआ है। तुमने इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है। गौतम बुद्ध ने लड़के को समझाया कि जीवन की यात्रा में 3 प्रमुख कठिनाइयाँ आती हैं, जिन्हें पार करने के लिए 3 बातें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। उद्देश्य की पहचान और समर्पण, इच्छाओं पर नियंत्रण और समय पर विश्वास और संदेह से बचाव। ये 3 बातें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें इच्छाओं और मोह से बचकर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलना चाहिए। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने उद्देश्य को पहचान कर उससे भटकना नहीं चाहिए, तभी अंत में हमें सफलता अवश्य मिलती है।